सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम धियाएं, कैसे तुम्हारी लगन लगाएं। कैसे तेरा नाम धियाएं, कैसे तुम्हारी लगन लगाएं। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी। तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही बने हनुमान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े। उद्धार करो
भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। प्रज्ञा, इधर आओ, दौड़ो मत प्रज्ञा। प्रज्ञा, रुको प्रज्ञा, दौड़ो मत, रुको। हो कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। हो कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। छोटी सी मटकी में तेरे लिए माखन लेके आई कन्हैया। छोटी सी मटकी में तेरे लिए माखन लेके आई कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। ओ कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा तेरी बांसुरी की धुन मैं जब सुनती हूँ तो नाच उठती हूँ। तात थई थई थई। कमलेश जब तेरे लिए फूल चुनती हूँ तो नाच उठती हूँ। तात थई थई। तू गुड्डा बन जा, मैं गुड़िया बनूं। तू सामने आ जा, मैं देखती रहूं। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। मैं तेरी हूँ छोटी सी ग्वालन कन्हैया, कन्हैया। कृष्णा, हो कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। माखन नहीं, मिश्री नहीं तो क्या चाहिए बोलो कृष्णा। गुड़िया नहीं, गोटा नहीं तो क्या चाहिए तू बोल कृष्णा। जो मानेगा नहीं तो कुट्टी, जो मान गया तो मीठी कन्हैया। मैं तेरी
सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 वो हो जाए भव से पार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, 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 होते यहाँ उपचार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। न कोई चिंता न कोई टेंशन, न कोई चिंता न कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। न कोई चिंता न कोई टेंशन, न कोई चिंता न कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार
हर पल है आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता। अनोखा है ये दरबार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। दूजे बांके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्याम स्टूडियो। निश दिन नामो गणपति चरण, निश दिन नामो गणपति चरण, गणपति चरण जग दुख हरन, गणपति चरण जग दुख हरन। निश दिन नामो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। संताप सब मन के हरे, मंगल सदा गणपति करे। संताप सब मन के हरे, मंगल सदा गणपति करे। मन कर रहा प्रातः स्मरण, मन कर रहा प्रातः स्मरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। बल बुद्धि के तुम देवता, भर भक्ति हृदय सेवता। बल बुद्धि के तुम देवता, भर भक्ति हृदय सेवता। शंकर सुवन तारण तरण, शंकर सुवन तारण तरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण।
पे तू दयावंत है। तुम्हारी कृपा बेअंत है, दीनों पे तू दयावंत है। हम आ गए तेरी शरण, हम आ गए तेरी शरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण। गणपति चरण जग दुख हरण, गणपति चरण जग दुख हरण। निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति चरण, निश दिन नमो गणपति। नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाओं में आपने अक्सर दैत्यों का अंत उनकी मृत्यु होते हुए देखी होगी। अधिकतर कहानियों में आप ऐसा ही पाते होंगे। इसके पीछे के रीजन को समझना होगा। भारतीय दर्शन का अर्थ और उसका अंतिम लक्ष्य, द फाइनल डेस्टिनेशन जो है, वो है मोक्ष। और जो भी शक्ति या वस्तु इस मोक्ष के रास्ते में आती है, उसी को राक्षसी कहा जाता है। पुराण हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज की कहानी शिव पुराण से इसी बात पर लाया हूं। इसका विषय है जलंधर और वृंदा की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शिवजी के तेज से जन्मे जलंधर को स्वयं शिवजी के द्वारा मारा गया, और यह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसके लिए उन्हें विष्णु जी से सहायता लेनी पड़ी थी। पुराणों में जलंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र भी कहा गया है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार महादेव को इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डालना पड़ा था। यह तेज समुद्र में उस स्थान पर गिरा जहां पर गंगा जी और समुद्र का मिलन हो रहा था। इसी स्थान को फिर गंगा सागर भी कहा गया। कहते हैं कि जब यह तेज जल में प्रवेश किया तो उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। यही जलंधर था। क्योंकि दैत्य शिवजी के तेज से पैदा हुआ था, तो इसकी शक्ति का अनुमान आप वैसे भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि यह बालक इतना भयानक था कि जब भी वो रोता तो सारा संसार बहरा हो जाता। जब उसकी रोती हुई ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे का विलाप ऐसा था कि ब्रह्मा जी भी रोने लगे। उन्होंने ही इस बच्चे का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। खैर, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वयस्क हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर का राज्याभिषेक किया। उस समय पर एक और बहुत बड़ा असुर था, कालनेमी, जिसकी पुत्री वृंदा विवाह के योग्य हो गई थी। इस तरह जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। वैसे वृंदा तो थी असुर की बेटी, पर स्वयं विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और इधर जलंधर धीरे धीरे असुरों का शासक बन चुका था। सब उसे असीम शक्तिशाली मानने लगे थे। पर एक रहस्य की बात यह थी कि उसकी सारी शक्तियों का कारण उसकी अपनी पत्नी वृंदा थी। वृंदा विष्णु भक्त होने के साथ बहुत बड़ी पतिव्रता भी थी। पतिव्रता की शक्तियों के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं दोस्तों। यही कारण था कि जलंधर का किसी भी युद्ध में हारना संभव नहीं था। उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बात अब देवताओं के राज्य पर आ गई थी। जलंधर का लोभ और लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने को अजय, इनविंसिबल मानने लगा। इतना कि अब उसकी नजर कैलाश पर भी थी। जलंधर कैलाश और पार्वती जी को अपने अधीन कर लेना चाहता था। शिवजी को जब यह बात पता चली तो उनका क्रोध एक भयंकर युद्ध के रूप में सामने आया। शिव और जलंधर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ।
पर जैसा होना चाहिए था वैसा हो ही नहीं रहा था। शिव जी का हर प्रहार जलंधर के सामने फेल हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन शक्तिशाली है जो महादेव के सामने टिका हुआ है। फिर रहस्य सामने आया कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म ही जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति है। उपाय तो दिख गया था, पर उसे कार्यान्वित करना आसान नहीं था। पतिव्रता का धर्म कौन तोड़ सकता था? आखिर विष्णु जी ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया। वैसे यह ठीक तो नहीं था, परंतु क्या करते? विष्णु जी ने अपनी योग माया के द्वारा एक शव वृंदा के आंगन में डाल दिया। वृंदा को ऐसा लगा कि यह शव उसके पति जलंधर का है। उसे मरा हुआ समझकर के वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। जब उसने देखा और उससे पूछा, तब उसने कहा कि वो उसमें प्राण डाल सकते हैं, और उन्होंने वैसा किया भी। जैसे ही उस शव में प्राण आए, वैसे ही खुशी के मारे वृंदा ने उस शव का आलिंगन कर लिया। आलिंगन करते ही पतिव्रता का सतीत्व नष्ट हो गया, और उसके साथ ही जलंधर की शक्ति भी क्षीण फीबल हो चुकी थी। शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को यह छल कपट लगा कि जिस विष्णु जी को वो इतना पूजती थी, उन्होंने ही उसके साथ धोखा किया। वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जन्म लोगे और एक दिन छल के द्वारा तुम्हारी स्त्री का हरण होगा और तुम दुख भोगोगे। विष्णु जी ने सर झुकाकर इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वृंदा ने ऐसा कहकर खुद को भस्म कर लिया, जिसमें से एक तुलसी का पौधा उगा। तब विष्णु जी ने कहा कि जहां वो होंगे वहां पर तुलसी भी होगी, और इस तरह तुलसी विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों, विष्णु जानते थे जो वो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, पर क्या वो दुनिया को असुर के हाथों खत्म हो जाने देते? वो राक्षस जो कैलाश पर कब्जा करना चाहता था, यदि उसे रोका नहीं जाता तो सोचिए दुनिया का क्या होता। पतिव्रता के धर्म को भंग करने का पाप तो विष्णु जी को उठाना ही था, पर इस काम के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई थी। इसीलिए दोस्तों, एक बड़े काम के लिए यदि कुछ अनुचित करना पड़े तो उसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही धर्म कहता है। हां, यह बात और है कि ऐसा करने का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, जो कि विष्णु जी ने भी भोगा। कहते हैं कि इसी वृंदा के श्राप से विष्णु जी राम बने और धरती पर आए, और फिर सीता का वियोग भी सहा। परंतु विष्णु जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका धर्म था मानव जाति की रक्षा, असुरों और दैत्यों का संहार। उसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा, जो उन्होंने सहर्ष चुकाया। प्रिय मित्रों, जिन नियमों को भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, वो स्वयं भी उसी के अधीन रहे हैं। उन नियमों को कभी भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाओं में आपने अक्सर दैत्यों का अंत, उनकी मृत्यु होते हुए देखी होगी। अधिकतर कहानियों में आप ऐसा ही पाते होंगे। इसके पीछे के रीजन को समझना होगा। भारतीय दर्शन का अर्थ और उसका अंतिम लक्ष्य, द फाइनल डेस्टिनेशन जो है, वो है मोक्ष। और जो भी शक्ति या वस्तु इस मोक्ष के रास्ते में आती है, उसी को राक्षसी कहा जाता है। पुराण हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज की कहानी शिव पुराण से इसी बात पर लाया हूं। इसका विषय है जलंधर और वृंदा की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शिवजी के तेज से जन्मे जलंधर को स्वयं शिवजी के द्वारा मारा गया, और यह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसके लिए उन्हें विष्णु जी से सहायता लेनी पड़ी थी। पुराणों में जलंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र भी कहा गया है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार महादेव को
इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डालना पड़ा था। यह तेज समुद्र में उस स्थान पर गिरा जहां पर गंगा जी और समुद्र का मिलन हो रहा था। इसी स्थान को फिर गंगा सागर भी कहा गया। कहते हैं कि जब यह तेज जल में प्रवेश किया तो उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। यही जलंधर था। क्योंकि दैत्य शिवजी के तेज से पैदा हुआ था तो इसकी शक्ति का अनुमान आप वैसे भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि यह बालक इतना भयानक था कि जब भी वो रोता तो सारा संसार बहरा हो जाता। जब उसकी रोती हुई ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे का विलाप ऐसा था कि ब्रह्मा जी भी रोने लगे। उन्होंने ही इस बच्चे का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। खैर, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वयस्क हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर का राज्याभिषेक किया। उस समय पर एक और बहुत बड़ा असुर था, कालनेमी, जिसकी पुत्री वृंदा विवाह के योग्य हो गई थी। इस तरह जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। वैसे वृंदा तो थी असुर की बेटी, पर स्वयं विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और इधर जलंधर धीरे धीरे असुरों का शासक बन चुका था। सब उसे असीम शक्तिशाली मानने लगे थे। पर एक रहस्य की बात यह थी कि उसकी सारी शक्तियों का कारण उसकी अपनी पत्नी वृंदा थी। वृंदा विष्णु भक्त होने के साथ बहुत बड़ी पतिव्रता भी थी। पतिव्रता की शक्तियों के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं दोस्तों। यही कारण था कि जलंधर का किसी भी युद्ध में हारना संभव नहीं था। उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बात अब देवताओं के राज्य पर आ गई थी। जलंधर का लोभ और लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने को अजय, इनविंसिबल मानने लगा। इतना कि अब उसकी नजर कैलाश पर भी थी। जलंधर कैलाश और पार्वती जी को अपने अधीन कर लेना चाहता था। शिवजी को जब यह बात पता चली तो उनका क्रोध एक भयंकर युद्ध के रूप में सामने आया। शिव और जलंधर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पर जैसा होना चाहिए था वैसा हो ही नहीं रहा था। शिवजी का हर प्रहार जलंधर के सामने फेल हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन शक्तिशाली है जो महादेव के सामने टिका हुआ है। फिर रहस्य सामने आया कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म ही जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति है। उपाय तो दिख गया था, पर उसे कार्यान्वित करना आसान नहीं था। पतिव्रता का धर्म कौन तोड़ सकता था? आखिर विष्णु जी ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया। वैसे यह ठीक तो नहीं था, परंतु क्या करते? विष्णु जी ने अपनी योग माया के द्वारा एक शव वृंदा के आंगन में डाल दिया। वृंदा को ऐसा लगा कि यह शव उसके पति जलंधर का है। उसे मरा हुआ समझकर के वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। जब उसने देखा और उससे पूछा, तब उसने कहा कि वो उसमें प्राण डाल सकते हैं, और उन्होंने वैसा किया भी। जैसे ही उस शव में प्राण आए, वैसे ही खुशी के मारे वृंदा ने उस शव का आलिंगन कर लिया। आलिंगन करते ही पतिव्रता का सतीत्व नष्ट हो गया, और उसके साथ ही जलंधर की शक्ति भी क्षीण, फीबल हो चुकी थी। शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को यह छल कपट लगा कि जिस विष्णु जी को वो इतना पूजती थी, उन्होंने ही उसके साथ धोखा किया। वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जन्म लोगे और एक दिन छल के द्वारा तुम्हारी स्त्री का हरण होगा और तुम दुख भोगोगे। विष्णु जी ने सर झुकाकर इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वृंदा ने ऐसा कहकर खुद को भस्म कर लिया, जिसमें से एक तुलसी का पौधा उगा। तब विष्णु जी ने कहा कि जहां वो होंगे वहां पर तुलसी भी होगी, और इस तरह तुलसी विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों, विष्णु जानते थे जो वो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, पर क्या वो दुनिया को असुर के हाथों खत्म हो जाने देते? वो राक्षस जो कैलाश पर कब्जा करना चाहता था, यदि उसे रोका नहीं जाता तो सोचिए दुनिया का क्या होता।
पतिव्रता के धर्म को भंग करने का पाप तो विष्णु जी को उठाना ही था, पर इस काम के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई थी। इसीलिए दोस्तों, एक बड़े काम के लिए यदि कुछ अनुचित करना पड़े तो उसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही धर्म कहता है। हां, यह बात और है कि ऐसा करने का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, जो कि विष्णु जी ने भी भोगा। कहते हैं कि इसी वृंदा के श्राप से विष्णु जी राम बने और धरती पर आए और फिर सीता का वियोग भी सहा। परंतु विष्णु जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनका धर्म था मानव जाति की रक्षा, असुरों और दैत्यों का संहार। उसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा, जो उन्होंने सहर्ष चुकाया। प्रिय मित्रों, जिन नियमों को भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं, वो स्वयं भी उसी के अधीन रहे हैं। उन नियमों को कभी भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।